नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज 150 है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन कितना होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के प्रोविजंस के अंतर्गत डायरेक्टर गेफ टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु ऑल एलिजिबल ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसीज, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए टोटल 30 वैकेंसीज है। एरोनॉटिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए टोटल 15 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम इंजीनियरिंग के लिए टोटल 10 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए टोटल 15 वैकेंसीज है। मेटलर्जी, मटेरियल साइंस के लिए टोटल 4 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए 75 वैकेंसीज है। अनरिजर्व के लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में या फिर टेक्नोलॉजी स्टेशनरी यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्रांट किए हुए होने चाहिए। ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसीज, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन। बीकॉम के लिए टोटल 10 वैकेंसीज है। बीएससी में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा से 5 वैकेंसीज है। बीए में इंग्लिश, हिस्ट्री, फिनेंस, बैंकिंग एटसेट्रा से 5 वैकेंसीज है। बीसीए में 5 वैकेंसीज है। बीबीए में 5 वैकेंसीज है। टोटल ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग के लिए 30 वैकेंसीज है। अनरिजर्व के लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए एज 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, स्टेचुटरी बॉडी से डिग्री ग्रांट किए हुए होने चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में। राइट। डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिस के लिए टोटल वैकेंसीज, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, टूल एंड डाई डिज़ाइन के लिए टोटल 10 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 7 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। टोटल डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिस के लिए 20 वैकेंसीज है। अनरिजर्व के लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए एज 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, रिस्पेक्टिव ट्रेड में डिप्लोमा होनी चाहिए। आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनिस के लिए टोटल वैकेंसीज, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन। मैकेनिस्ट के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। फिटर के लिए टोटल 4 वैकेंसीज है। टर्नर के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 वैकेंसीज है। वेल्डर के लिए 2 वैकेंसीज है। फीट मेटल वर्कर के लिए 2 वैकेंसीज है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए टोटल 8 वैकेंसीज है। और टोटल आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनिस के लिए 25 वैकेंसीज है। अनरिजर्व के लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए।
ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एससी/एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज 18 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए एज 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टिव ट्रेड में आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। रिस्पेक्टिव ट्रेड का मतलब क्या है? अगर आप फीटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आईटीआई फीटर से ही कंप्लीट होना चाहिए, राइट। और आईटीआई कम से कम 2 ईयर का होने चाहिए, राइट। नोट पॉइंट्स दोस्तों, जो एबव वैकेंसीज मेंशन किया गया है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप रूल्स, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 और अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल्स 2015 एंड 2019 के प्रोविजन के अनुसार एप्लीकेबल होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो एबव मेंशन किया गया है वो सिर्फ इंडिकेटिव है और फर्दर एलिजिबल एप्लीकेशन के रिसीप्ट के फाइनल असेसमेंट के स्टेज पर चेंज भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इंगेजमेंट एंड ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, अप्रेंटिसशिप रूल्स और अप्रेंटिसशिप रूल्स में जो टाइम टू टाइम बदलाव होता है या फिर होगा उसके अनुसार ही स्ट्रिक्टली होगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का टेन्योर 12 मंथ्स का होगा। नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा के कैंडिडेट्स इस साइट में विजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आईटीआई के कैंडिडेट्स इस साइट में विजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स अच्छे से रजिस्ट्रेशन करेंगे वो कैंडिडेट्स को ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका क्वालिफिकेशन 2021, 2022 और 2023 में कंप्लीट हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बट ये ईयर को छोड़ करके अदर ईयर में आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो आप इस बात का ध्यान रखें, राइट। अगर आप ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा या फिर आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। आईटीआई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आईटीआई एनसीबीटी या एससीबीटी बोर्ड से कंप्लीट होने चाहिए, राइट। और दोस्तों आप एक नज़र डाल लीजिए ताकि और भी चीज़ों को हम कंप्लीट कर पाएँ। और देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप करंट में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा का किसी भी काम का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए किसी भी तरह का टीए डीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी भी तरह का क्वार्टर्स, हॉस्टल, एकोमोडेशन ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, राइट। सो आप इस बात का ध्यान रखें। स्टाइपेंड, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट्स को 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट्स को 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। आईटीआई अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स को 7,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। नॉन इंजीनियरिंग जनरल स्ट्रीम में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट्स को 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस, कैंडिडेट्स का हेल्थ अच्छा होने चाहिए। फाइनली जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको ज्वाइनिंग के टाइम में GTRE के स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अनुसार किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इश्यू किए हुए फिटनेस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना होगा और कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दोनों डोजेस का प्रोड्यूस करना होगा, ये तो मैंडेटरी है। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स का अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 के जो हेल्थ स्टैंडर्ड से रिलेटेड गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अनुसार किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मार्च 2024 से 9 अप्रैल 2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट के लिए DRDO के वेबसाइट में फर्स्ट लिस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का 23 अप्रैल 2024 को रिलीज़ किया जा सकता है। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन 16 मई 2024 को किया जा सकता है बाय ईमेल, DRDO वेबसाइट, SMS और
GTRE नोटिस बोर्ड, राइट। और ज्वाइनिंग 27 मई 2024 से करवाया जा सकता है। दोस्तों देखिए, जो डेट्स इसमें मेंशन किया गया है ये टेंटेटिव है, फर्दर इसको चेंज भी किया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एकेडमिक मेरिट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के थ्रू किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का डिटेल्स DRDO की वेबसाइट में पब्लिश कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि रेगुलरली आप साइट पे विजिट करते रहें अपडेट के लिए। अब दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि वैकेंसीज को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप एक नज़र डाल लीजिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, यहाँ से आप देख लीजिए। तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से संबंधित, देन दोस्तों आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन आउट होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, सो दैट आपके दोस्त भी इस ट्रेनिंग के बारे में डिटेल से जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।